तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी ने इस चुनाव में 5 सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक ली। देश के प्रधानमंत्री 2-3 बार देवभूमि का दौरा कर रहे हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए। पार्टी का बड़े से बड़ा चेहरा देवभूमि आ रहा है। सीटें भले ही 5 हैं, लेकिन इसका एक अलग सियासी संदेश जाता है देश की सियासत पर। अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो इस चुनाव में जीत का दावा कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन चुनावी मैदान में कांग्रेस की कसरत क्या वाकई बीजेपी से बहुत कम है? अब इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे एक के बाद एक उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 11 फरवरी के बाद से उत्तराखंड ही नहीं है। कुमारी शैलजा 11 फरवरी के बाद से, यानी अब कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होना है और प्रदेश प्रभारी नहीं है। ऐसी कोई मीटिंग प्रदेश प्रभारी के द्वारा नहीं की गई कि उत्तराखंड के नेताओं के साथ किस नीति और नियत के आधार पर चुनावी रण में उतरना है। एक रोड मैप होता है। यानी कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी चुनावी मैदान में दिखाई नहीं दे रही और दूसरी तरफ बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। भाजपा की ताकत या धुआंधार प्रचार का आकलन इसी बात से लगाइए कि 2 बार देश के प्रधानमंत्री को उत्तराखंड लाने में बीजेपी संगठन उत्तराखंड का कामयाब हुआ। तीसरी बार गुरुवार को ऋषिकेश में प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे। यानी पीएम आ रहे हैं, 3 जनसभा कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक आ रहे हैं। सीएम धामी खुद कमान संभाले हुए हैं, दिन में 3 रैलियां कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी चुनावी मैदान से गायब दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी जीत की हैट्रिक के दावे के साथ यह दावा करे कि 5 लाख का मार्जिन, यानी 5 लाख का मार्जिन होगा जीत और हार का। और कांग्रेस अब चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन कर रही है और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अभी तक चुनावी रण में कसरत करते हुए दिखाई नहीं दे रही। 19 अप्रैल को मतदान है, तब यह हाल है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं 3 बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जो इनका चेहरा है वह भी हमारे सामने आ गया है। आज देश की जनता ने कांग्रेस की हालत इतनी खराब कर दी है कि कांग्रेस को अपने टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोग भी नहीं मिल रहे हैं। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी बने हैं ना, यहां नहीं, नैनीताल में देखें या टेहरी में देखें, जो टिकट मांग भी नहीं रहे थे उनको जबरदस्ती टिकट दे दिया। हर बार ये होता था कि वहां सिफारिश लगाया करते थे एक जमाने में, टिकट मुझे चाहिए, टिकट मुझे चाहिए। इस बार सिफारिश किस बात की लगाई जा रही है कि नहीं साहब मुझे नहीं लड़ना है। जितने बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं मुझे टिकट नहीं लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना है जी? उनको पता है कि परिणाम क्या आने वाला है। सबको पता है कि इस बार दूर दूर तक कहीं पर जो है कहीं उनका नंबर आने वाला नहीं है, इसलिए वो चुनाव लड़ने से ही भाग गए हैं। अब ऐसा पूरा हाथी निकल गया, पूंछ उनके हाथ में थमा रहे हो, क्या कर लेंगे इसका? अब तो कहीं ना कहीं ये सारा अपयश प्रीतम सिंह के मत्थे मरने का एक षड्यंत्र है और प्रीतम सिंह उस घेरे में आ चुके हैं। पहली बात तो कैंपेन कमेटी की जो लिस्ट है वो बिल्कुल सही समय पर आई है। ये जो अंतिम चरण होता है चुनाव का, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इसी में मतदाता अपना माइंडसेट बनाता है कि उसको किसकी नीतियों से प्रभावित होना है। दूसरी ओर आपने सवाल किया हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी को लेकर, तो मैं बताना चाहती हूँ कुमारी शैलजा जी इस कांग्रेस पार्टी की बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। अपने गृह राज्य की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। वो हरियाणा से आती हैं और उनको वहाँ भी बीच बीच में जाना होता है, और जो उनका काम है कार्यकर्ताओं को चार्जअप करने का, वो ऑलरेडी वो यहाँ आकर कर चुकी हैं और लगातार कर रही हैं। वो हमारे संपर्क में बनी हुई हैं, हम लोगों का काम मॉनिटर कर रही हैं, सुपरवाइज कर रही हैं, और बहुत जल्द हमारे बीच में दिखेंगी भी। पार्टी की मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि मैडम जल्दी दिखाई देंगी, लेकिन कब, यह भी सवाल है। खैर, इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा ये 3 मेहमान हैं। आशीष नोटियाल जी कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में ही इन्होंने ताउम्र गुजारी। और हमारे साथ जयसर इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और बहुत लंबे अरसे से उत्तराखंड को कवर किया है, जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था तब से। जयसर, शुरुआत आप ही से करूंगा। ये कांग्रेस कह रही है कि बिल्कुल सही वक्त पर हम लोग चार्ज होने जा रहे हैं। एक प्रदेश प्रभारी है, मैं देख रहा था बीजेपी के, वो धारचूला तक पहुंच गए चुनावी कैंपेन करने बीजेपी के, और एक प्रदेश प्रभारी हैं वो मैडम अभी तक आई नहीं है। ये कह रहे कि नहीं बिल्कुल सही टाइम है। ये वाकई सही टाइम है चुनावी कैंपेन का? कांग्रेस की ये हालत आज ही नहीं है, ये बहुत पुराना किस्सा है इनका। लगभग उत्तराखंड जब से बना तब तभी की बात चले, हम तो 78 से चुनाव देख रहे हैं, लेकिन तब यहाँ 2002 में जो पहले चुनाव हुए थे तब से लेकर अब तक, अब इनको कांग्रेसियों को तो जनता जिताती है, इनका संगठन थोड़ी जिताता है। संगठन की हालत ये आप देख ही रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति है। इतने बड़े बड़े नेता आप समझिए कि डॉक्टर आरपी रतूड़ी को हमने देखा है सफेद ड्रेस में, जब वो होते थे सेवा दल के बिल्कुल यंग जमाने से देखा है। इतने लोगों को, दिनेश अग्रवाल जैसे लोगों को जो हमने स्टूडेंट लाइफ में देखा है कांग्रेस के लिए काम करते हुए, इतने बड़े बड़े इतने स्तंभ इनके चले गए, फिर भी परवाह नहीं है कुछ जो जा रहा है तो जाए, इसका मतलब तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं कांग्रेस का। और दूसरी तरफ बीजेपी का देखो कितना संगठित रहता है। अब अभी पिछले जो अभी हमें लग रहा था, या सभी को लग रहा था कि इस समय जो कांग्रेस की ज्यादा संभावनाएं हैं वो हरिद्वार और नैनीताल के वजह से थी, क्योंकि वहाँ की डेमोक्रेसी जी। और उस समय देखा ना आपको, जितने कांग्रेस के लोग जीते हैं 2022 के चुनाव में, इन्हीं 2 जगहों से जीते थे मैक्सिमम, इस वजह से लग रहा था। लेकिन यहाँ भी वही हाल है, उनका प्रॉपर उसका किया नहीं, प्रत्याशियों का चयन किस हाल में हुआ ये तो नहीं जाने। नहीं, मंचों से मुख्यमंत्री कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं इनके पास प्रत्याशी नहीं है, ना महिला उतार पाए एक सीट पर, हमने तो उतार दिया। कह रहे हैं कि इनके पास चेहरे नहीं, जबरदस्ती टिकट दे रहे हैं। वो कह रहे नहीं लड़ना हमें, वो कह रहे नहीं टिकट लो। नहीं, ये कुछ इसमें सच्चाई ये भी है, आज चुनाव इतने महंगे हो गए हैं, करोड़ों रुपये चाहिए, और कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं उनका अकाउंटिंग फीस हो गया है, जबकि बीजेपी इतनी रिचेस्ट पार्टी है, पुराने जमींदार पार्टी है। हाँ, तो ये है कि भाई पार्टी की तरफ से पैसा मिलना नहीं है, अपनी जेब में कम से कम 10-15 करोड़ चाहिए तब जाके चुनाव लड़ सकते हैं। वो स्थिति नहीं है, इसलिए भी कर रहे होंगे। लेकिन आप देखिए जो यहाँ पर जो कैंडिडेट आए हैं वो ज्यादातर तो हरीश रावत जी के हैं। एक तो उनका अपना बेटा है प्रदीप टम्टा, उनका अपने खास रहे हैं प्रदीप टम्टा, और क्या कहते हैं गणेश गोदयाल जी भी आपका डॉक्टर रतूड़ी जानते हैं, उनके खास आदमी केवल प्रकाश जोशी हैं जो सीधे हाईकमान से आए हैं। हाँ, वहाँ तो हाईकमान वाला मसला है। हाँ, तो ये स्थितियां, इनकी लचर व्यवस्था, अभी हमें लग रहा था कि कम से कम 2 सीट जरूर जीतेंगे, लेकिन इस हाल में कुछ आप देखेंगे क्या। आशीष जी देखिए, मैंने ये कार्यक्रम की शुरुआत जयसर के साथ इसलिए की क्योंकि आप लोग ना किसी और पर कोई ना कोई ठप्पा लगा देते हो कि ये बीजेपी वाला है कांग्रेस वाला। इस उत्तराखंड में कोई माइका लाल ये पैदा नहीं हुआ कि जयसिंह रावत जी के विश्लेषण पर सवाल उठा दे। मैंने इसलिए उनसे ये पूछा। अब ये मत बोलना कि ये बीजेपी की वो वाला मसला नहीं है। ये बात तो हकीकत है ना, प्रदेश प्रभारी है कहां? क्या उनको मालूम नहीं कि 19 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है? देखिए
प्रदेश प्रभारी भी है हमारे पास, प्रदेश सह प्रभारी भी। हमारी जो प्रदेश प्रभारी है उन्होंने इस प्रदेश सह प्रभारी को दायित्व सौंपा है कि यहाँ का उत्तराखंड का आशीष जी फोन पास ले आएंगे तो आपका ऑडियो क्लियर आएगा। कार में लगा हुआ है। हेलो जी बोलिए, आप खुलकर बोलिए। हाँ जी, तो सह प्रभारी जो हमारी दीपिका पांडे हैं वो यहाँ के सारे कार्यक्रम देख रही हैं और शैलजा जी और अन्य जगह भी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और यहाँ फिर उनको आकर प्रभारी बनाया क्यों? दे चुकी हैं। देखिए, पार्टी को जिसपे विश्वास होगा और जिसको गाइडलाइन पे भी काम होता है, एक आदमी नहीं, विश्वास का मतलब ये होता है कि ग्राउंड पर जाकर काम करना प्रभारी का। नहीं, देखिए इन पे और भी दायित्व कई हैं और तो दीपिका पार्टी को पांडे नहीं जी मालूम अगर था है इतने दायित्व हैं उनके पास? तो दीपिका पांडे जी को अगर नाम प्रभारी रख देंगे तो क्या होगा? मतलब सह अरे प्रभारी तो कोई है फर्क ना। नहीं पड़ता ना आपको कि एक सह प्रभारी प्रभारी धारचूला को- जाकर जो है पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है और एक प्रभारी जो है वो हरियाणा से बाहर आ ही नहीं रहा, नहीं उत्तराखंड। नहीं, तो सह प्रभारी आ रखी है और हमें ऐसा कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही नहीं, है। आप लोगों को तो जो परेशानी नहीं है, वही तो जय सिंह जी कह रहे हैं आप लोगों को परेशानी है ही कहाँ? नहीं, जय सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है हाँ। कि भाई कांग्रेस पार्टी को जो है जनता जिताती है, संगठन नहीं। अभी उन्होंने बात कही है और इस बात में सच्चाई भी है। आपने कि पूरी जनता बात जो सुनी है- नहीं, आपने जयजी की मैंने बात सु- पूरी सुनी नहीं, आपने एक मैंने तरफा बात सुनी है। सुनी। उन्होंने ये भी कहा बोला मैंने। कि पार्टी संगठन में आरपी रतूड़ी जैसे नेता अगर वहां बैठे हुए हैं ना, इनका कहने का मतलब यही था, तो वो आपकी चूक है, आपकी गलती है कि आप लोगों ने ऐसे नेताओं की कदर ही नहीं की और आज संगठन बचा ही नहीं। जनता कांग्रेस के साथ है अरे सर और ठीक है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं हो रही। सह प्रभारी जी पूरा दायित्व निभा रही हैं। हाँ। सह प्रभारी मीटिंग्स ले रही हैं, वॉर रूम में है, आज मीटिंग में कहीं गई भी हुई है, तो सह प्रभारी पूरा दायित्व निभा रही है और मुझे नहीं लगता कि मतलब 11 फरवरी के बाद से ज्यादा आपके होगा, प्रभारी दूसरा आई चीज नहीं कर और आप पाएंगे। कह रहे हो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल ठीक, ओके। रतूड़ी सर मैं माफी चाहूंगा देर से आया, लेकिन एक बात, आप लोग भी ना मतलब जले पर नमक छिड़क देते हैं। अब मुख्यमंत्री जी मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई देखो इनके पास तो प्रत्याशी नहीं थे लड़ने के लिए, टिकट जबरदस्ती दे रहे हैं। देखिए तिलक जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निश्चित सच्चाई कही है कि जब आपने देखा होगा हरिद्वार और नैनीताल के प्रत्याशी कितने दिनों बाद इन्होंने तय किए। इनको मालूम है कि इतना लंबा क्षेत्र होता है, पर्वतीय क्षेत्र है और ये 15 दिन भी उस आदमी को चुनाव प्रचार के लिए नहीं देंगे और बीच में इनके अपने झगड़े खत्म हो तब तो ये चुनाव लड़ेंगे। ये तो पहले अपने से लड़ रहे हैं, पहले अपना देख ले। तेरा और मेरा हो जाएगा, मेरा पुत्र हो जाएगा, मेरा भतीजा हो जाएगा, मेरा साला हो जाएगा। जब इससे अगर निबट जाए तब तो ये आगे बढ़ेंगे। जनता इनको देख रही है और सबसे बड़ा तो तिलक जी सबक नहीं सीख पाए कि 2014 के चुनाव में जो पार्टी 10 साल सत्ता में रही हो वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष न बना पाई हो, 2019 में नेता प्रतिपक्ष न बना पाई हो, वो मंथन न करे और उसी नशे में नहीं रतूड़ी सर, देखिए मैं आपके पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको क्या लगता है ये उत्तराखंड कांग्रेस की ये हालत, जैसे अभी वो कह रहे हैं आशीष जी, आए तो आए मैडम ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, काम तो चल ही रहा है मैडम के आने ना आने से कोई काम थोड़ी ना रुक रहा है। तिलक जी, आप जैसे बुद्धिजीवी तो भली भांति जानते कि महाभारत क्यों हुआ। अगर मेरा पुत्र लोभ न होता तो महाभारत क्यों होता। यहाँ भी तो यही हो रहा है कि नहीं कोई वहां पुत्र लोभ किसको नहीं है, आप बताइए। मेरा बने, टिकट मेरा हो, कार्यकर्ता कहाँ जाएगा। हमने तो कभी नहीं देखा, बात तो सही है जय सर रतूड़ी सर की भी, हमने तो कभी नहीं देखा कि हरिद्वार की टिकट होल्ड कर दी हो कि आरपी रतूड़ी जी चुनाव लड़ेंगे इसलिए प्रत्याशी का ऐलान नहीं होगा। कभी ऐसा देखा सुना नहीं हुआ ना। मथुरा जोशी जी के लिए किसी ने बोला कि नहीं इनको चुनाव लड़वाओ, इनके साथ वो कमलेश बहन, उनका तो टिकट ही काट दिया, बताओ। लेकिन कुल मिलाकर ये है ना कि कांग्रेस की ये जो हालत है वो रतूड़ी जी कह रहे हैं वजह यही है कि वो परिवारवाद वाला मसला है। अब ये स्थिति है, कॉन्फिडेंस आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे वजह यही है कि देखो अब पूरे का पूरा कांग्रेस ही भाजपा में हो चुकी है। देखिए अभी तो वक्त बीजेपी का है, बीजेपी का, मोदी जी का डंका बज रहा है, इसमें दो राय नहीं है। उनके मुकाबले कोई दिख नहीं रहा है
इसलिए अच्छा, दूसरा एक कुछ लोग आइडियोलॉजी के लिए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जैसे रतुड़ी जी थे और लोग थे जो बिल्कुल कई कई मुसीबतों के बावजूद उस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आखिर कब तक, ये भी तो सवाल होता है। तो उनका बिल्कुल राशि यहाँ आप देखो 2022 में जीता हुआ चुनाव ये हार गई। उसमें पूरी संभावना थी कि ये कांग्रेस पार्टी, भाई हिमाचल में भी तो आई, यहाँ पर सिस्टम एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का था, तो आगे उसके बाद लास्ट मोमेंट पर जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रचार हुआ उसका जवाब नहीं दे पाए ये। आज की तारीख में भी ये देखो, यहाँ पर सबसे बेहतर जो चुनाव लड़ रहा कांग्रेसी वो पौड़ी से लड़ रहा है, जबकि पौड़ी हम सोच रहे थे कि गई हुई सीट है, बीजेपी की सीट थी, पक्की सीट थी वो। लेकिन आज जो कुछ भी हो सकता है उस सीट पर, लेकिन उससे कांग्रेस का नहीं, गणेश गोदियाल के अपने एफर्ट में। हाँ, आशीष जी अकेले क्यों छोड़ रखा है सब प्रत्याशी को कि अकेले लड़ रहे हैं, और बहादुरी से इतनी बड़ी पार्टी से अकेले, वो आदमी अकेला लड़ रहा है और वहाँ कुछ भी हो सकता है। जबकि जो सीटें कांग्रेस की जीती भी लग रही थी, वहाँ की हालत दयनीय है, वो मैनेज नहीं कर पाए उनका। हमने जो बात की तो दूसरे कोई उमेश शर्मा पत्रकार वहाँ चले आए, वो उनके वोट काट रहे हैं, तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उनको आम आदमी को अब तक, क्योंकि संगठन लगे रहे वहाँ पर। नहीं, ऊपर से पोस्ट अलग आ रही है कि इतनी तारीख के बाद ये इतने बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, पोस्ट अलग वायरल हो रही है। हाँ, अब पोस्ट अलग वायरल हो रही है कि हरीश रावत जी जो है तिलक उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये अफवाह है कि हरीश रावत बीजेपी में जा रहे हैं, यह अफवाह के सिवाय कुछ नहीं है। इसका कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि न इलेक्शन कमीशन से न कोई FIR कर रहे हैं कि भाई वही हरीश रावत जी को तो कहते हैं कि जिसका पहले भुगत चुके हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उनके खिलाफ प्रचार हुआ। सर, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला भी गजब खेल था, वो वाला खेल भी बड़ा, उस समय भी विरोध हो ही नहीं रहा था, मतलब जानबूझ के लग रहा था कि ऐसा नहीं हमारे पक्ष में जा रहा है, विरोध नहीं हो रहा था उस वक्त। यही उनके, अब देखो उनके खिलाफ अब ये आ गया कि बीजेपी में जा रहे हैं। कैसे जा सकते हैं, जो सारे कैंडिडेट 3 कैंडिडेट उन्हीं के हैं, उन्हीं के हैं। आशीष नोटियाल जी, हाँ जी, ये आएंगे आपके नेता या नहीं आएंगे, कुछ मतलब क्लियर तो हो। जैसे आपने कहा कि प्रभारी आए ना आए कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। देखिए तिलक भाई, भाजपा को स्टार प्रचारक की जरूरत है, क्योंकि इनके नेता अपने आप में बौने साबित हो गए हैं। अच्छा, इनके नेताओं में किसी का कुछ है ही नहीं, अपना वर्चस्व नहीं है, ये अपने नाम से। अच्छा, इसलिए प्रधानमंत्री 3 बार राज्य का दौरा कर रहे हैं। ये मोदी जी के नाम से जीतते हैं, इसलिए ये लोग आ रहे हैं बार बार। कम से कम माने तो सही कि मोदी के नाम पर ही जीत रहे हैं। हमारे नहीं जीतते रहे, नहीं थे, अब नहीं जीतेंगे। अच्छा, अब बार बार थोड़ी मोदी जी के बनाने से मूर्ख बन जाएंगे लोग। एक बार 2 बार 3री बार नहीं होता है। सर, लाइव में कमेंट आया आशीष भाई, वो कह रहे कम से कम एक बार तो राहुल जी को ले आओ। निश्चित आ रहे हैं राहुल गांधी जी, कब आ रहे हैं? यही समय है कंपेनिंग का। नहीं, 19 के बाद आएंगे या 19 से पहले आएंगे? प्रियंका जी भी आ रही हैं। 19 से 2 दिन पहले प्रचार रुक जाता है, वो आएंगे। कार्यक्रम तय हो गया है, निश्चित पहले आएंगे। ये 10 तारीख गुजर गई है, कार्यक्रम तय हो रहे हैं, देखिए उन्हें भी। मेरे भाई मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कब तय होंगे? 11 तारीख आ गई, अब 15-16 को कार्यक्रम मैंने पहले कहा, जहाँ हम ज्यादा कमजोर होंगे पहले वहाँ जाएंगे ना। अरे महाराज, वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ जाओगे वही तो पूछ रहा हूँ। अरे पूरा इंडिया में प्रचार करना है। हाँ ठीक है, करो फिर। देश का चुनाव है, कोई राज्य का चुनाव थोड़ी हो रहा है। ठीक। रतुड़ी जी, आप मुस्कुरा रहे, वो कह रहे कि वक्त होगा तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। आप लोगों को दिक्कत है इसलिए तो मोदी जी को बुला रहे हो बार बार। देखिए तिलक भाई, जब इनके शीर्ष नेता हरीश रावत जी खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस सुस्त हो गई और भाजपा चुस्त है, तो इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम हार रहे हैं, तो ये क्या करेंगे बुलाकर। जब बड़े नेता ने ये तय कर लिया कि मेरी पार्टी सुस्त है, तो वो उनका अनुभव ही तो कह रहा होगा, तो वो पहले से स्वीकार कर लिया कि मेरी पार्टी अब चुनाव नहीं जीत रही है, हार रही है, तो मैं कम से कम अपनी इज्जत बचा दूं, एक बयान दे दूं कि मेरी पार्टी सुस्त है, तो कल को ये नहीं कहेंगे कि भाई आप तो तैयारी नहीं। तो उन्होंने तो एक बयान दे दिया, स्वीकार कर दिया कि मेरी पार्टी हार रही है। नहीं, अब ये जी, अब उनके प्रभारी नहीं आ रहे, आपके प्रभारी बार बार जो है हम देख रहे हैं कि भाई मुंशियारी धारचूला तक पहुंच रहे हैं।
आप चुनाव जीत रहे हो, आप जैसे कह रहे हो, तो फिर बार बार पीएम साहब को परेशान क्यों कर रहे हो? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना कल्चर है। ये पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्ष से चुनाव लड़ती है, और यहाँ पन्ना प्रमुख प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है। नहीं सर, और इतने एक बड़े छोटा नेता को आपने कार्यकर्ता यहाँ भी है। उत्तराखंड में विधायक जी को बताओ पन्ना प्रमुख भी बना दिया आपने यहाँ लाके। हमारे यहाँ सभी है ना सर, है जैसे हमारे यहाँ सभी जो अपने को पन्ना प्रमुख जो अपना बूथ मजबूत कर सकता, वही मजबूत नेता है। ये हमारा भाजपा का फॉर्मूला है। लेकिन इनका तो वो अच्छा, है राहुल जी आएंगे, कि इसका 60 फायदा साल होगा के नुकसान सत्ता होगा? के अच्छा नशे देखिए, में चूर है। एक मिनट रतुड़ी जी, आप तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, ये अगर राहुल जी आते हैं तो इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? ये हमको फायदा होगा। क्यों? अब वो जो बोलेंगे वो तो आपको ही पता है ना, हाँ, कि वो क्या कहेंगे। वो तो भाजपा को एक और ऑक्सीजन दे जाएंगे, एक और ताकत अरे दे तभी जाएंगे। आप इंतजार कर रहे हो कि हम आ तो जाओ कहें बस एक जल्दी बार। आए। नहीं ये रतुड़ी क्यों सर, कर रहे हैं? इनको लग रहा, तभी तो ये बुला नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही इनको आशीष भय भाई, लग रहा है। देखिए, वो कह रहे हैं कि एक बार आएंगे तो और फटी कुछ हुई कह जेब जाएंगे दिखाएंगे, हमारा काम हो और जाएगा। भाजपा को ताकत पार्टी मिल ने जाएगी। बड़ी मशक्कत के साथ अपना घोषणा पत्र बनाया है और 25 गारंटियां और 5 न्याय की बात करी है। निश्चित जनता हमारी यही 5 तो तुम्हारा हाल न्याय हुआ। और 25 सत्रह गारंटियों में पर विश्वास करेगी, शुक्रवार की छुट्टी क्योंकि कर हम दी। जनता को जो देने वाले हैं ये लोग सोच भी नहीं सकते। 22 में ये लोग तुमने एसी में बैठकर मुस्लिम प्रोग्राम यूनिवर्सिटी बनाते बना दी, हैं और हम मुस्लिम लोगों ने लीग न्याय का यात्रा तुमने जो है निकालकर प्रोग्राम एजेंडा बनाया बना है। दिया। हमने तो जनता की अपना उन नाश बातों तो को खुद अपनी ही बात कर रहे हो रखा है भैया। घोषणा पत्र में। तुम तो ताकत जिसको खुद जनता ही ले चाहती रहे हो है, बीजेपी को। हम अगर सत्ता में आते हैं तो हर हाँ, युवा तो को जो डिप्लोमा मुस्लिम करेगा बच्चे को विदेश उसे भेज 1 करके लाख रुपए साल का उसकी- अप्रेंटिस उसको का देने वजीफा का दे वादा देंगे। कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान अगर का सत्ता में बच्चा, आते हैं हर सनातनी हो गरीब चाहे महिला को कितना बुद्धिजीवी, 1 लाख रुपए उसको साल का नहीं देंगे, भेजेंगे। जिससे उसका घर का मुस्लिम पालन बच्चे को नहीं नहीं भेजेंगे। आशीष जी, तुम्हारा। रतुड़ी जी ये कह रहे हैं हिम्मत है तो एक बार राहुल जी को बुलाओ बस। कह रहे बस एक रैली करवा दो, हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आप पे हिम्मत है जो तो अभी आप हम उसको 70% जीते हैं, मोदी जी हम को रोक 80 के हो दिखाओ। जाएंगे। मोदी जी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी को पता है कि हम हार रहे हैं, तभी तो बार बार आ रहे हैं। कोई यूं ही परेशान नहीं होता रतुड़ी जी। जब परेशान तब होता है, तब बार बार जाता है जब उसे लगता है मेरे कार्यकर्ता, मेरे लोग आशीष कमजोर हैं। भाई, आशीष भाई, एक मिनट, ये वो पार्टी है जहां मेयर का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आशीष जी? बिल्कुल लड़ते हैं, लड़ते हैं ना, गलत तो नहीं कह रहा। और अब आप कह रहे हो कि भैया लोकसभा का चुनाव है, वो तो चुनाव कैंपेन खत्म होने के बाद भी केदारनाथ की गुफा में जाकर एक सियासी संदेश दे देते हैं। और आप लोग अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास जाते हो, यू टर्न लेकर आ जाते हो, बोले यहां नहीं जाएंगे, मुख्तार के घर चले जाएंगे, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना आशीष भाई? ये तो तिलक जी भगवान राम के देखिए सब बदनाम मूर्ति करने की स्थापन साजिशें हैं। के ऐसा निमंत्रण कुछ को नहीं भी है। ठुकराते हैं, कांग्रेस ऐसे पार्टी सनातनी है। एकता से काम करती है। जिसने काम किया होगा वो काम के नाम पर वोट मांगेगा, और जिसने भैया, काम इससे नहीं अरे किया वोट होगा वो मांगने नाम भी के तो नाम पर आओगे। भीख मांगेगा। और ये 19 लोग में नाम क्या के कर रहे नाम थे पर फिर? भीख मांगने का काम करते हैं। काम थोड़ी कर रहे हैं ये लोग। अगर काम किया तो बताए ना 10 साल में क्या किया। आप बताएं आपकी घोषणा में क्या ये चलो होगा? बैठो, एक दिन बहुत हुई जरा महंगाई डिबेट की हो मार जाए अब की बार लंबी। मोदी सरकार। मैं बताता हूँ ये क्या-क्या बोलने की करा और हिम्मत है क्या आप नहीं लोगों करा। पे? आप लोगों को ये बोलने की हिम्मत है? जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिरती है। आप ये बात बोल सकते हैं? अब इस बात को नहीं बोलते। आप स्मार्ट सिटी की बात नहीं बोलते, आप बुलेट ट्रेन की बात नहीं बोलते, आप गंगा सफाई की बात नहीं बोल सकते, आप काले धन की बात नहीं बोल सकते। आप क्या बोलेंगे? आपके हम तो पास खुल के अभी आने भी वाले कह रहे हैं, 5 साल हमने के काला लिए कोई धन विजन ही नहीं है। रोका विजनलेस है। पार्टी है। वो बड़े आपने फख्र कुछ से किया होता तो कहते हैं। बोलते। अब राम के नाम पर भीख मांगने का आज काम कर रहे हैं आप। पूंजीपति काम नहीं रो किया रहा तो है, भीख ही मांग लो। आज राम के नाम पर जमाखोरी दे नहीं दो, कर राम के सकता। नाम पर दे दो। इस तरह काम कर रहे हैं आप लोग। क्या इन्होंने क्या विकास किया इन्होंने बताएं आप? आपने सिर्फ यही विकास किया। 450 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए करने का काम कर दिया। 60 रुपए का पेट्रोल डीजल आपने 100 रुपए कम करा से दिया। कम ये तो इसे नहीं विकास कहते थे बोलते कि हैं। सिलेंडर बेरोजगारी लेकर बढ़ाई रात आप भर लोगों ने। सोना था। आप देखें रोज आज की तो देश के एक अंदर फोन बेरोजगारी करके कितनी हो हम गई है। अगर कांग्रेस सरकार आपके घर सत्ता में पहुंचा आती रहे है हैं। तो अरे 30 आपने लाख तो युवाओं वो को तुरंत समय दिया है जनता को कि सिलेंडर लेके रात को वहीं बैठ जाओ, वहीं सो जा। सिर्फ जुमलेबाजी और करना उसके बाद आपको काम है। 500 रुपए सिर्फ जयसर का ऑडियो रहेगा। सिलेंडर मिलता एक था। मिनट आशीष भाई, वो है आशीष भाई, कि एक सब मिनट सिलेंडर एक एक मिनट एक घंटे में मिनट घर आप पे कहो पहुंच रहा। किताबन देखी, मैं कहूं आखन देखी। एक मिनट भाई, ये मुद्दे बहुत मुद्दे हैं, एक से एक मुद्दा पड़ा है थाली में।
आशीष नोटियाल वो मुद्दे कहेंगे तो जनता नहीं सुनेगी उतनी तरीके से जितना राहुल गांधी आकर कहेंगे। उसका एक अलग प्रभाव होता है। अग्निवीर योजना आप दिल्ली में आके बोलोगे ये अग्निवीर योजना खराब है, उत्तराखंड में आके बोलोगे उसका अलग इंपैक्ट है। मेरी बात समझे आशीष भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात? राहुल, अगर आशीष नोटियाल बोलेंगे सड़क पर खड़े होकर टावर पर चढ़ के, तब जनता इतना सीरियस नहीं लेगी। राहुल गांधी बोलेंगे तो शायद सीरियस ले। विषय बस इतना है। जय सर, ये चुनाव अब कहां पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको उत्तराखंड में? देखिए, प्रियंका गांधी का कार्यक्रम आ गया है, रुड़की में है और शायद 2-3 जगह है। तो पहला जो स्टार प्रचारक इनके आ रही हैं। हाँ। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी के बारे, ठीक है वो अभी मोदी जी के बराबर टक्कर के नेता नहीं बन पाए, हाँ। लेकिन आज की तारीख में अपोजिशन के नेताओं में अगर कोई मोदी जी से टक्कर ले रहा है तो वो राहुल गांधी है। हाँ। उसको, राहुल गांधी को बहुत हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ। राहुल गांधी लंबी रेस का घोड़ा है, ये भी समझ लीजिए। हाँ। राहुल की क्या इमेज 5 साल 10 साल पहले थी, आज क्या है वो अलग है। बिल्कुल। ये भारत जोड़ो यात्रा से, बाकी सारी चीजों से आज जो मुस्लिम इस देश का जो नेता है, ये तो नंबर 1 पार्टी लाइन से अलग सोचो तो मोदी जी हैं, और नंबर 2 उनसे काफी कम राहुल गांधी है। इसलिए अगर राहुल गांधी यहाँ आते तो एक तो क्या होता, बड़े नेताओं के आने से, मोदी जी के आने से क्या है, एक तो पार्टी कार्यकर्ता इनर्जाइज हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल। उनको प्रेरणा मिलती है, वो और ताकत के साथ अपना पार्टी काम करते हैं, प्रचार करते हैं। राहुल गांधी आते यहाँ पर तो जो इनका सोया हुआ है, जैसे अकॉर्डिंग टू हरीश रावत जी, हाँ। वो जाग जाते, बहुत ताकत से काम करते। अभी समय है कि आखिरी वक्त पर कुछ भी हो सकता है। ये चुनाव की बात है, कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं है, बीजेपी का रुझान निश्चित रूप से है, बीजेपी का अपर है, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना, पौड़ी में एक विधायक, इनका एक कैंडिडेट अपने दम पर ऐसी फाइट देगी कि अगर आज के कुछ भी हो सकता है, वो स्थितियां हैं। वही यहाँ भी हो सकता था, हरिद्वार में हो सकता था, हाँ। नैनीताल हो सकता था। अगर इनके लीडर आएंगे तो सब पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल सही कहा। लीडर आएंगे तो जिंदाबाद के नारे, आशीष जी आप लोग भी तो जोर से लगाओगे ना। वही तो बात करें कि करंट आएगा, करंट, लेकिन वो करंट कांग्रेस में अभी गायब दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात इतनी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जय सर आपका भी, रतूड़ी जी आपका भी, और आशीष नोटियाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस को अभी इंतजार है, लेकिन बीजेपी का धुआंधार प्रचार है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।